तो चलिए आज हम क्लास 12 का फिजिक्स यानी भौतिकी अध्याय 2 स्टार्ट करेंगे और अध्याय 2 का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। लेकिन किसी किसी बुक में विद्युत विभव तथा धारिता लिखा रहता है, तो आप लोग कन्फ्यूजन में न पड़े, क्योंकि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता को हम विद्युत विभव तथा धारिता भी बोल सकते हैं। तो कन्फ्यूजन होने की पहली बात ज़रूरत नहीं है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं कि इसी में कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं कि यार आप दूसरा बुक में विद्युत विभव तथा धारिता लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। तो विद्युत विभव तथा धारिता जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा एक्सरसाइज है। प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का अध्याय एक अच्छे से कंप्लीट हो भी गया होगा। और हम पूरा एनसीईआरटी बुक के ही पैटर्न पर पढ़ाते हैं, अलग से कुछ नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ, जहाँ ज़रूरत होगा न्यूमेरिकल कराने की वो सारे चीज़ हम कराते रहते हैं। और पूरा यदि फिजिक्स पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में इस विद्युत विभव तथा धारिता के बारे में बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए, सबसे पहले विद्युत विभव तथा धारिता हमने हेडिंग डाल दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। इंग्लिश नाम भी जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप आईएएस ये भी कर रहे हो यानी 12 क्लास कर रहे हो, अब जब भी यहाँ से आप लोग बीएससी करेंगे या कोई भी पढ़ाई करने वाले हैं साइंस स्ट्रीम से, तो आप लोग को सारा चीज़ इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ता है। कोई भी यदि साइंस से अपना करना चाहते हैं कुछ भी, तो बीएससी करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, जो भी डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं वो सारा डिग्री क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। नहीं, मतलब इंग्लिश में आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सारा डिग्री इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सारा इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है। तो ये सब बात आप लोग समझ में आ गया होगा। हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले हम आते हैं कि विद्युत विभव। देखो, एक टॉपिक ये बनेगा विद्युत विभव और एक बनेगा विद्युत धारिता, यानी धारिता और विद्युत विभव, इसमें दो टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले हम विद्युत विभव पर चर्चा करते हैं। कहीं कहीं सिर्फ देखो, पहले हम चर्चा करते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव, देखो विद्युत विभव जो है एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखना होगा, ठीक है। देखो, विद्युत विभव का जो मेन डिफिनेशन होता है वो कहता है कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभव कहते हैं। अब देखो, पहले समझो, पहली बात को समझो। हम आपको पहले फिगर से समझाना चाहेंगे, फिर डिफिनेशन से समझाना चाहेंगे, फिर उसको परिभाषा भी लिखवा देंगे। मतलब कि पहले इसका मतलब समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। पहले देखिए, एक आपको हम बात बताते हैं। ये विद्युत मतलब क्या होता है? विद्युत का मतलब तो समझ रहे हो ना, जो हम लोग हर विद्युत आता है वही विद्युत की बात हो रहा है, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, कोई आवेश द्वारा, मान लो कोई आवेश है, ध्यान से देखिएगा, सारा परिभाषा लिखवाएंगे, परिभाषा का चक्कर नहीं रहिए, पहले ध्यान से समझिए, पढ़िए। किसी आवेश द्वारा, कोई मान लो आवेश है, किसी आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र दो प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। देखो, किसी आवेश द्वारा, कोई यदि मान लो आवेश है, उसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र हम दो प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं। यदि कोई मान लो आवेश है तो उसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार से? दो प्रकार से उत्पन्न किए जा सकते हैं। पहला है, इसमें पहला होता है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता द्वारा, क्या लिखना है तो लिख लीजिए, इसको ऐसे समझिए, सिर्फ ये पढ़ना नहीं है, आपको कभी एग्जाम में नहीं आएगा, बस समझिए। क्योंकि हम लोग विद्युत विभव पढ़ रहे हैं ना, तो पहले कुछ आवेश के बारे में हम पढ़ लेते हैं। आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र कितने प्रकार से उत्पन्न किए सकते हैं? दो प्रकार से। पहला कौन? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता द्वारा। याद रहेगा, आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र दो प्रकार से उत्पन्न किए जा सकते हैं। पहला है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता द्वारा,
और दूसरा है विद्युत विभव द्वारा। तो वही हम लोग विद्युत विभव के आज हम लोग बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि पहला जो है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता फर्स्ट जो है उसको हम लोग पढ़ लिए हैं। अब जो सेकेंड है विद्युत विभव के द्वारा भी विद्युत क्षेत्र की विद्युत आवेश में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न किया जा सकता है, तो वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गया। कोई आपसे पूछे कि विद्युत विभव है क्या? ये भौतिक एक गुण होता है जो आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारण करता है। विद्युत विभव क्या है? विद्युत विभव जो होता है एक भौतिक गुण है। इसका काम क्या है कि विद्युत आवेश के प्रवाह को निर्धारण करना है, दिशा बताता है, दिशा को निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये हुआ विद्युत विभव के बारे में छोटा छोटा जानकारी, लेकिन इतना ही से नहीं होगा, अभी रुकिए, अभी बहुत चीज सिखाने वाले हैं। ठीक है, अभी आइए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक आवेश है और यहाँ पर भी कोई एक आवेश है, ये 100 कूलाम है और ये 20 कूलाम है। अब इसमें इसका नाम ए, इसका नाम बी दे दिए। ठीक है, पहले फिगर से समझो, उसके बाद डिफिनेशन लिखवाएंगे, और ऐसा डिफिनेशन लिखवाएंगे ना कि आप लोगों को आज तक से ऐसा डिफिनेशन कोई पढ़ाया नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ से क्या करते हैं कि मान लो कि एक करंट जा रहा है, यानी विद्युत जा रहा है। अब बताओ आप लोग, यहाँ पर क्या है 100 कूलम और 20 कूलम। अब इसमें से इसमें जाएगा कि इसमें से इसमें जाएगा, आप इसको कंफर्म नहीं कर सकते हो। कितने बच्चे कहेंगे कि सर 100 में से 20 जाएगा, या 20 में से मतलब ज्यादा में से कम में होगा, कम में से ज्यादा में होगा। लेकिन देखो आप इसको नहीं बता पाओगे, लेकिन आपको हम अभी फिगर में बताते हैं और कुछ डिफिनेशन से। जैसे देखो यहाँ पर एक धारिता है, ठीक है, कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में पानी रखा गया है। पानी की जो मात्रा है इसमें 100 लीटर है। कितना लीटर? 100 लीटर। और यहाँ पर भी एक कंटेनर है और इसमें जानते हो इसमें पानी रखा गया है 20 लीटर। कितना? 20 लीटर। अब बताओ इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो। अब जो पानी इसमें 100 लीटर है और इसमें 20 लीटर है, तो पानी 20 लीटर में से 100 लीटर में आएगा कि 100 लीटर में से 20 लीटर जाएगा? अब तो आप पाका कहोगे कि सर ये कैसे हो सकता है, ये 20 लीटर वाला थोड़ा ऊंचा हाइट पर है इसलिए इसमें आएगा। तो फिर देखो तो गलत हो जाएगा ना, फिर तो गलत हो जाएगा ना। 20 में से 100 में क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन है, यहाँ पर कंडीशन आता है। कंडीशन क्या कहता है कि आवेश की प्रवाह की तुलना तरल के प्रवाह ऊष्मा के प्रवाह से की जा सकती है। तरल मतलब क्या होता है? देखो आवेश का जो प्रवाह की तुलना जो है, अब प्रवाह किसमें हो रहा है इसके लिए मतलब ऊष्मा के प्रवाह से की जा सकती है, जिसमें पहला आता है तरल का प्रवाह। क्या आता है? तरल का प्रवाह। अब ये तरल का प्रवाह क्या करता है? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है, और तब तक होता है जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाए। ठीक है, और एक दूसरा होता है ऊष्मा का प्रवाह। दूसरा क्या होता है? अभी सब पढ़ना नहीं है, बस आपको समझना है। ठीक है, ऊष्मा का प्रवाह। अब ऊष्मा का प्रवाह क्या करता है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, मतलब उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा। उससे भी हम क्या कर सकते हैं, हम विद्युत विभव को किधर करंट जा रहा है, किधर विद्युत जा रहा है, उससे पता लगा सकते हैं। और एक तब तक काम होता है जब तक कि दोनों इक्वल ना हो जाए। जैसे देखो यहाँ पर 100 लीटर है, यहाँ पर 20 लीटर है, तो इसमें का पानी कब तक आएगा? इसके इक्वल, इसके जहाँ तक एज, इसका जो हाइट है इसके बराबर जब तक ना हो जाए तब तक इसमें से इसमें पानी आएगा। ये मैटर नहीं करता है कि ये 100 लीटर है 20 लीटर है, कि अब ऐसा मत समझना कि 100 लीटर है तो इसमें आएगा, नहीं, इसका हाइट देखो। ठीक है, तो पानी का मात्रा किस पर डिपेंड कर रहा है? यहाँ पर जो पानी का मात्रा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? मात्रा पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि कितना पानी है, मतलब 100 लीटर है इसमें 20 लीटर है, तो पानी के मात्रा पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि क्वांटिटी पर मतलब डिपेंड कर रहा है। ओके, तो ये बात हुआ। तो आवेश क्या है? एक प्रवाह की दिशा है। आवेश क्या होता है? एक प्रवाह की दिशा होता है, उसको हम विभव कहते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो विभव एक आवेश की प्रवाह है। ठीक है, विभव का है एक आवेश की प्रवाह है। तो अब चलिए, ये सब तो ऐसे ही इंट्रोडक्शन था विद्युत विभव के बारे में। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है,
आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफिनेशन, इसका परिभाषा क्या है, आखिर विद्युत विभव का परिभाषा क्या है। पहले हम इसको फार्मूला से निकालेंगे, उसके बाद हम फिर परिभाषा लिखवाएंगे इसको, ठीक ना। पहले समझिए, विद्युत विभव, विद्युत विभव, विद्युत विभव को V से डिनोट करते हैं और V बराबर होता है W/Q। अब देखो, जो W है वो होता है वर्क यानी कार्य, इसको हिंदी में कार्य बोलते हैं, और जो Q है वो क्या होता है, आवेश। याद रहेगा, विद्युत विभव को V से डिनोट करते हैं। अब ये मत समझना कि सर अभी आप डिफिनेशन बता रहे हो, परिभाषा लिखवा ही नहीं, अभी सब लिखवाएंगे, बस पहले आपको याद कराने के लिए सब छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, ठीक है। जब टॉपिक स्टार्ट होता है तो उसके बारे में पहले चर्चा करना बहुत जरूरी है। परिभाषा तो याद करना ही है, लेकिन हम ऐसा जान जाए कि परिभाषा याद करने से पहले उसके बारे में कुछ समझ लेंगे तो परिभाषा याद करने में टाइम नहीं लगेगा, ये बात होती है, ठीक है। जल्दबाजी में नहीं रहो। तो विद्युत विभव V = W/Q। W क्या है, कार्य है, Q एक आवेश है। तो देखो, जब हम Q का मान एकांक आवेश रख दें, यानी 1 रख दें, माना Q का मान हमने 1 रख दिया। क्यों 1 रखा, क्योंकि कहीं भी कोई भी फॉर्मूला पर जांच करने के लिए एकांक आवेश रखा जाता है, ठीक है। तो माना Q = 1, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर W/1 हो जाएगा ना, W/1, यानी V बराबर क्या हो गया, W, यानी V = W हो गया। तो इकाई आवेश पर इसका परिभाषा क्या बनेगा, इकाई आवेश पर किया गया कार्य, इकाई आवेश पर किया गया कार्य को विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। इकाई आवेश पर किया गया कार्य को हम विभव कहते हैं। याद रहेगा सबको। लेकिन अब विभव और विद्युत विभव में फिर कहेंगे फर्क क्या है सर, सिर्फ फिर तो आप विभव ही लिखवा दिए, तो यहाँ पर विद्युत भी लिख सकते हो। कोई आपसे विभव का परिभाषा पूछे या विद्युत विभव का, दोनों एक ही होता है, इसमें भी कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं तो कहीं कहीं टीचर लिखवाते हैं सिर्फ विभव क्या है, लेकिन उनका मकसद होता है कि विद्युत विभव पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों एक ही होता है, अलग अलग नहीं है, ठीक है, पहली बात। तो विद्युत विभव किसको कहेंगे, इकाई आवेश पर किए गए कार्य को क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। लेकिन ये क्या ये हमारा डिफिनेशन उचित है, हर जगह अप्लाई होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारा ये सिर्फ जब Q का मान 1 हो रहा था तब ये परिभाषा काम कर रहा है। तो आप कहोगे भाई साहब जब इतना ये भी फार्मूला काम में नहीं आएगा तो मेन टॉपिक पर जल्दी आओ ना। तो देखो, हम इसलिए ये सब चीज बता रहे हैं कि ये सब जो हम Q = 1 पर क्यों रख करके बताएं आपको विद्युत विभव का फार्मूला, क्योंकि जब न्यूमेरिकल बनाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कुछ बातें आप लोग को बताना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो अब चलिए हम अपने डिफिनेशन पर आते हैं और आप लोग को समझाएंगे। देखो, यहाँ से मेन टॉपिक है और इसको याद रखिएगा, यहीं आप एग्जाम में लिखिएगा इसका परिभाषा, विद्युत विभव, विद्युत विभव। इसका डिफिनेशन होता है कि एकांक आवेश को, कौन सा आवेश, एकांक, एकांक मतलब 1, एकांक आवेश को अनंत, अनंत से विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। देखो अब इसको फिगर से समझाते हैं। अभी जैसे क्या बोल रहा है परिभाषा के, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र, तो पहले एक विद्युत क्षेत्र बनाओ, ये देखो हमारा विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र, एकांक आवेश कहाँ पर, अनंत, तो अनंत मतलब क्या,
अनंत का मतलब होता है, एकांक आवेश हमने यहाँ पर रख लिया, अनंत का मतलब होता है बहुत दूर, ठीक है, जिसको परिभाषित नहीं कर सकते, हमने इसको बहुत दूर रखा। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, ये हमारा विद्युत क्षेत्र के बिंदु हुआ, कहाँ से, एकांक आवेश को, एकांक आवेश यहाँ रख दिया, अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक लाने में, मतलब कि यहाँ से इसको यहाँ तक विद्युत क्षेत्र है, एकांक आवेश को हम विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, और यहीं पर जो किया गया कार्य, एक क्या हो रहा है, एक कार्य हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, यही कार्य को हम क्या बोलेंगे, विद्युत विभव बोलेंगे। यदि मन में आपको डिफिनेशन याद रहेगा, कोई मान लो एक विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर कोई एक अनंत पर एकांक आवेश है, और इस एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। तो क्या आपको परिभाषा याद नहीं रहेगा, बिल्कुल 100% याद रहेगा, और ये कभी कभी 2 मार्क्स के आ जाते हैं। जब भी विद्युत विभव आपको 2 मार्क्स के आए तो ऐसे ही लिखिएगा, और साथ में भी लिखिएगा तथा इसे भी से सूचित किया जाता है, ये भी बात लिख लीजिएगा, थोड़ा और एग्जामिनर खुश हो जाएगा। और भी इक्वल टू क्या होता है, W/Q, इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है, एग्जामिनर आप पर बहुत खुश हो जाएगा। समझ में आई बात। और साथ में यदि और कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है, और कुछ लिखना चाहते हैं तो और आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसका आप मात्रक लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर ना लिख करके हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, विद्युत, और एक नंबर में भी आता है, ठीक है, विद्युत विभव का मात्रक, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, याद रहेगा। और विद्युत विभव मान लो कोई पूछ दिया जाए कि विद्युत विभव कौन सा राशि है, विद्युत विभव कौन सा राशि है, तो कई बार आंसर हम लिख देते हैं कि विद्युत विभव अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है, याद रहेगा। और विद्युत विभव का जो विमीय सूत्र होता है, विद्युत विभव का विमीय सूत्र क्या होता है, mL² T⁻³ A इनवर्स होता है, याद रहेगा। तो विद्युत विभव का मात्रक है चाहे सिर्फ विभव का मात्रक है, दोनों एक ही बात है, ये तो बात आपको बता ही दिए, ठीक है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक निकल करके आता है, ठीक है, थोड़ा सा पेज लाते हैं, पेज मेरा खत्म हो गया, ठीक है, पेज आपको लाता हूँ। देखिए अभी हम आपको बहुत हमेशा पूछ लिया जाता है कि 1 वोल्ट, देखो 1 वोल्ट, ये 1 वोल्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहें सर 1 वोल्ट क्या होता है, देखो 1 वोल्ट का परिभाषा पूछता है यार। अभी कैसे पूछता है, देखो 1 वोल्ट के बारे में पहले समझाते हैं, उसके बाद आपको डिफिनेशन लिखवा देंगे, ठीक है। 1 वोल्ट यानी V इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है ना, W/Q। तो यदि मान लो कि W का वैल्यू यानी वर्क जो है 1 जूल है, जो कार्य को मात्रक होता है जो जूल में होता है, ठीक है, और Q आवेश जो है 1 है, और आवेश का मात्रक क्या होता है, Q का आवेश क्या होता है, Q आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है 1 वोल्ट किसको कहेंगे, जब हमारा वर्क और आवेश 1 हो जाए तो V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू 1/1, यानी V का भी वैल्यू 1 वोल्ट हो जाएगा, याद रखेंगे इसको। देखो परिभाषा में आता है कि 1 वोल्ट क्या है, इसका परिभाषा बताइए, इसको 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो 1 वोल्ट का जो डिफिनेशन होता है कहता है यदि 1 कूलाम्ब आवेश को
ध्यान से देखिएगा, 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल के कार्य करना पड़े उसे 1 वोल्ट यानी 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा 1 वोल्ट का डिफिनेशन हो गया और ये आपको कभी भी 2 मार्क्स में आ जाता है घूम फिर करके। ठीक है, तो इसलिए इसको भी याद कर लीजिएगा। जस्ट उसी तरह विद्युत विभव की तरह है, कह रहा है कि 1 वोल्ट का डिफिनेशन, यदि 1 कूलाम्ब आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े उसे 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग विद्युत विभव के बारे में गहराई से जानकारी थोड़ा हो गया। ठीक है, अब ऐसा मत समझिए कि आज ही पढ़ रहे हैं आज ही आप लोग को 100% हो जाएगा, ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। ठीक है, आप रिवीजन करिए, पढ़िए, आगे बढ़िए, सब समझ में आ जाएगा। जहाँ भी दिक्कत आएगा हम हैं। ठीक है, और जिनको सपोर्ट मेंबरशिप में ज्वाइन होना होगा वो सपोर्ट मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं इस नंबर पर 8383896119। ठीक है, जिनको पूरा फिजिक्स पढ़ना है वो इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, जिनको पढ़ना है वही लोग करेंगे। ठीक है, चलिए ये तो बात हुआ हमारा क्या, ये बात हुआ हमारा किसका, सिर्फ और सिर्फ विद्युत विभव का। अब इसमें इसके बाद जो टॉपिक आता है इसी से रिलेटेड विभवांतर। क्या आता है, विभवांतर जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, DI है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तब विभवांतर का ही परिभाषा हमेशा पूछ लिया जाता है। तो पहले फिगर समझिए, कोई एक विद्युत क्षेत्र है। क्या है, कोई एक विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में देखो विद्युत विभव में जो एकांक आवेश रखा जाता था विद्युत क्षेत्र से बहुत दूर रखा जाता था। ठीक है, लेकिन विभवांतर में जो होता है इसमें जो बिंदु होता है दोनों अंदर होता है। एक यहाँ पर A पॉइंट है और एक यहाँ पर B पॉइंट है, यानी वोल्ट A और ये वोल्ट B। अब इन दोनों के बीच का अंतर बताना है, उसी को क्या बोलेंगे, विभवांतर। यानी VA माइनस VB इक्वल टू W/Q वोल्ट। यानी विभवांतर का भी फॉर्मूला W/Q ही होगा, लेकिन विभवांतर को VA माइनस VB कहेंगे, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका परिभाषा जो बनेगा, मेन चीज आपको लोगों को यदि एग्जाम में आता है विभवांतर लिखने के लिए तो लिखिएगा एकांक आवेश को एक पिंड से, एक पिंड नहीं, पिंड कहाँ है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, यदि मान लीजिए कि विभवांतर का डिफिनेशन आ गया। ठीक है, तो विभवांतर ऐसे लिख करके और तीर का साइन मारिए और एक परिभाषा लिख दीजिए कि आवेश, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं। डिफिनेशन लिख लिए, उसके बाद हम इस फिगर को दिखा देंगे और उसके बाद इस फार्मूला को दिखा देंगे। हम आपको इसलिए पहले बताते हैं, थोड़ा आप लोग पहले कुछ इसके बारे में समझिए, डिफिनेशन को रटना नहीं है, सीखना है। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, विद्युत विभव और विभवांतर। मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ।